हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रजा आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप ठीक है, स्वस्थ है और मस्त है। आज हम बात करेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में। जी हाँ, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हमारे साथ अक्सर होती है, पर हमें उसके पीछे का साइंस पता नहीं है या हमें वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है क्या ये भी पता नहीं है। अब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है क्या और इसका हमारे वीडियो के साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारे लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, तो आइए देखते हैं। मान के चलिए आप किसी पार्टी में गए हैं और उस पार्टी में कोई एक इंसान है जिसे देख के आपको लगता है कि नहीं, ये बंदा ज़्यादा बात नहीं करेगा, इसके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं है, या इस इंसान को शायद ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो आप खुद, क्योंकि आपको ये लगता है, आप खुद आपका बिहेवियर उनके लिए चेंज कर लेते हैं। आप उनसे कम बात करते हैं, आप उनको दूर से हाय हेलो नमस्ते करेंगे और चल देंगे। पर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वही इंसान किसी और के साथ उसी पार्टी में ठहाके लगा के बात कर रहा है, हंस रहा है, हंसी मजाक चल रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा है। फिर आपको लगेगा इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, है ना, ये उससे ही क्यों बात कर रहा है या उन्हीं लोगों से क्यों बात कर रहा है, इसने मुझसे बात क्यों नहीं की। तो उसके पीछे रीज़न है आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जी हाँ, क्योंकि आपने ये सोचा, पहले यहाँ से बात स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम योर माइंड, योर बिलीव्स, योर थॉट्स जो वर्क करते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ फीलिंग्स की और उसके बाद एक्शंस। तो इस केस में आपने पहले सोचा या आपका पहले एक बिलीफ था, आपका बिलीफ था कि ये ऐसा दिखने वाला इंसान या ऐसा इंसान जो फ्लैट फेस रख के चल रहा है, ये जनरली किसी से बात नहीं करता है, इस तरह का इंसान जनरली कम बात करता है या कम घुलता मिलता है। ये आपका बिलीफ था। उसके वजह से आपका थॉट क्रिएट हुआ। थॉट क्या क्रिएट हुआ? ऐसे लोगों से ज़्यादा बात ना करो क्योंकि ये लोग घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। अब इस थॉट की वजह से आपकी जो फीलिंग्स आई कि भाई छोड़ दो, किसी और से बात करते हैं, लेट हिम गो, ओके, छोड़ दो, किसी और से बात करते हैं। और उसकी वजह से आपने क्या एक्शन लिया? आपने एक्चुअली उस इंसान से बात नहीं की, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, या आप ही उस इंसान से कटे कटे रह रहे थे। तो ये आपकी तरफ से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी। आपकी बर्ताव की वजह से आपकी जो थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन की जो साइकिल हुई है, ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हुई है, इस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ने डायरेक्ट किया उस इंसान को उस तरह से बिहेव करने के लिए जिस तरह से आपने चाहा। चलिए एक और किस्सा सुनते हैं। स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है उन्हें वो कोई एक सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगे। जनरली मैथ्स जबकि काफ़ी स्कोरिंग है, फिर भी काफ़ी लोगों को ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। जब वो स्टूडेंट औरों को मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हुए देखता है, तो हो सकता है उसका जो एक बिलीफ था, जो उसके टीचर्स ने, जो उसके पेरेंट्स ने उसके ब्रेन में, उसके माइंड में वो बिलीफ डाला था, वो बिलीफ उसे अभी याद आता है कि हाँ, बहुत अगर मेहनत मैं करूँगा तो शायद मैं भी मैथ्स में बहुत अच्छा या हाई स्कोर कर पाऊँ। ये उसका बिलीफ है। उस एक बिलीफ की वजह से कौन से थॉट्स आते हैं? उस एक बिलीफ की वजह से ही स्टार्ट्स थिंकिंग, ओके, रिमेंबर दिस थॉट प्रोसेस, ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में अभी और फोकस करना चाहिए क्योंकि मेरा बिलीफ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँ, अगर मैं बहुत मेहनत करूँ इस सब्जेक्ट में, तो मैं भी हाई स्कोर ज़रूर कर सकता हूँ। तो इस बिलीफ की वजह से he thinks that he should start practicing। अभी जब वो पॉजिटिव हो रहा है उस सब्जेक्ट के लिए, थॉट से जब हम फीलिंग्स की तरफ आते हैं तो ही विल स्टार्ट फीलिंग, वो मैथ्स के लिए हेट्रेड अगर दिल में था तो वो हट जाएगा। वो उस थॉट की वजह से, उस बिलीफ की वजह से, उस थॉट की वजह से वो हटना शुरू होगा। और क्योंकि वो थॉट अच्छा आ रहा है, उसको अंदर से मोटिवेशन फील हो रहा है कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसकी फीलिंग्स उस सब्जेक्ट के लिए अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। और जैसे ही उसकी फीलिंग्स उसके लिए पॉजिटिव होगी, वो बुक उठा के पढ़ना शुरू करेगा, यानी एक्शन हो गई, वो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा स्कोर करने लगेगा। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी खुद के लिए। तो ये भी हो गया एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा किस तरह से हम
किसी और के लिए एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी रखते हैं और किसी और का बर्ताव हमारे लिए चेंज होता है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा हम किस तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का खुद पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जो सोचेंगे वही फिर हम करना शुरू करेंगे। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट आपका बिलीव है कि आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, उसमें कैलिबर है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, डांस में, आर्ट्स में, जो भी है। क्योंकि आपका, हम मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि पहले मैथ्स का ही एग्जाम्पल था और ये मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आपके थॉट्स उतने ही पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपके थॉट्स आपको ड्राइव करेंगे तो आपके थॉट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अब इन थॉट्स के बाद ऐसी फीलिंग्स होगी और एज एन एक्शन आप देखेंगे खुद को कुछ नए तरीके अपनाते हुए। जैसे आप कोई आर्ट्स के लिए नई क्लासेस आप ज्वाइन करवाएंगे या आप मैथ्स की टीचर से जाके बात करेंगे या आप कुछ बुक्स ला के देंगे, तो आप ही खुद इन्वॉल्व होके ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट होगी आपके बच्चे के लिए। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल और ये होती रहती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं इसका भी ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का असर भी आप पे हो सकता है। अगर आप नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो बिजनेस के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बार बार वो आपको यही बताएंगे बिजनेस करना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना उसमें नुकसान है। तो क्योंकि वो बार बार यही कहेंगे तो उनकी जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है उसका असर भी आप पे होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए जो आपको एनकरेज करें अच्छी चीज़ों के लिए, बेहतर चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए। आपकी सपनों को वो एम्पावर करें, आपको विंग्स दे। तो ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। वाइफ बड़े अच्छे मूड में है, हस्बैंड आते हैं और हस्बैंड को लगता है आज मैं लेट आया हूँ तो आज पक्का झगड़ा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सोचते हैं झगड़ा होगा, वाइफ तो अच्छे मूड में बैठी है पर अब हस्बैंड को लग रहा है झगड़ा होगा, तो क्योंकि हस्बैंड को लग रहा है झगड़ा होगा वो जैसे ही घर जाता है चुप बैठता है, ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि झगड़ा होने वाला है और उसको अवॉइड करना है। और यहाँ वाइफ तो अच्छे मूड में थी, अब जैसे ही वो आता है वो सोचता है अब झगड़ा होने वाला है तो मैं चुप बैठता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो आता है, चुपचाप अपना खाना खाता है और अपना अपना सोने चले जाता है। और यहाँ वाइफ वेट कर रही है, आज तो अच्छा मूड है। यहाँ वाइफ अच्छे मूड में थी, वाइफ को लग रहा है ये क्यों मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आने के बाद बात भी नहीं की, अकेले खाना शुरू किया, मुझे पूछा तक नहीं मैंने खाना खाया है या नहीं, और आज तो मैं खाने के लिए वेट कर रही थी। अब जो झगड़ा नहीं होने वाला था वो भी शुरू हो जाता है। ये हुई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, है ना मज़ेदार। तो इस तरह से ज़िंदगी में और बहुत सारी सिचुएशंस आती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हमेशा वर्क करती ही रहती है। आप जब बच्चों से बात करते हैं ये तो मेरा सुनता ही नहीं है, मेरे बच्चे तो मेरी बात ही नहीं सुनते, हम वो इतना रिपीट करते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग में चलता है हमारे, उस बात को सच मान लेते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद शुरू होती है आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन वाली चीज़। आपके थॉट्स आपको बताते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, आपको गुस्सा आता है और गुस्से में आप एक्शन यानी चिल्लाना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं। ये भी हुई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। पर इसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को हम हमारे बेनिफिट के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह मान लीजिए आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक दो गलत चीज़ें हुई तो मेरी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ही गड़बड़ हो गई, बैंड बज गया, ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें गलत होगी, ढेरों चीज़ें सही भी होगी, पर फोकस हमें सही सही चीज़ों को ज़रूर देना चाहिए। तो खैर, तो आप सुबह सुबह मान लें आज का मेरा दिन तो बड़ा अच्छा जाने वाला है, फिर वो उस यकीन को आप किसी भी तरह से मान लीजिए। अब देखिए कुछ लोगों में वो लकी पेन, लकी डायरी वाली चीज़ बहुत वर्क करती है, या लकी क्लोथ्स वाली चीज़ बहुत वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है उस चीज़ के लिए।
तो जैसे अगर आप मान लेते हैं ये पेन मैं यूज़ करूँ, ये डायरी यूज़ करूँ, या ये XYZ ये वाले कपड़े यूज़ करूँ तो मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, या मेरा उस दिन सेल बड़ा अच्छा होता है, ये बिलीफ होता है, राइट। तो मुझे यहाँ आपको कहना है, क्यों किसी मटेरियल चीज़ के साथ हम अपना बिलीफ टाई करके रखें। क्यों ना सुबह सुबह हम ये सोचें आज मेरा सेल बहुत अच्छा होगा, या आज मेरा ये रुका हुआ काम हो जाएगा या थोड़ा और आगे बढ़ेगा, आने वाले 6 महीनों में मेरी बिजनेस का सेल बहुत बढ़ जाएगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आप आपके बिजनेस के लिए, आप आपके करियर के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए आप ज़रूर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन या आपका कोई बिलीफ जो रेगुलेट करता है आपकी एक्शंस, और उन्हीं एक्शंस के द्वारा आपको वही चीज़ लाइफ में मिलती है। फिर वो आगे वाला पर्सन, इंडिविजुअल या ग्रुप का रिस्पॉन्स हो, या उनका बिहेवियर हो, या और कोई बात हो। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आपके एक्सपेक्टेशंस और आपकी बिलीफ से जुड़ी हुई होती है। जब आपको पता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है, तो आप आपके बिलीफ्स और आपके एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान रखिए। आपके बिलीफ्स क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब एक्सपेक्टेशंस सही होती है, जब आपके बिलीव्स पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, सही होते हैं, तो फिर वही साइकिल शुरू होती है, एंड अल्टीमेटली आप ऐसा कुछ एक्शन करते हो, वो आउटकम वही होता है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो आप जिस तरह से बिलीफ और एक्सपेक्टेशन रहेंगे, खेल वही होगा। आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की या आपके कॉलीग्स की आपके लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है आपको, आपकी बातों को लेके या आपको लेके, और अगर उनका बिहेवियर, उनकी रिएक्शन, उनका बिहेवियर आपको चेंज करना है, तो आप इस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसी ही और कई सारी चीज़ें जो आपका मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें इस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिए, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये एक फिनोमिना हमेशा हमारी ज़िंदगी में होता है, और ये आपके एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ से जुड़ा हुआ होता है, जिससे आप दूसरों का बिहेवियर आपके प्रति रेगुलेट करते हैं आपके एक्शंस के द्वारा, जिसके एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। अगर आपको लगता है ये वीडियो या हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में से कोई भी वीडियो किसी के भी काम आ सकता है या किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्लीज़ वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। किसी ना किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हम मीडियम्स हैं। तो दिस वाज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी फॉर यू। ये फिनोमिना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगा ये फिनोमिना आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो दिस वाज फॉर यू फ्रॉम माय एंड। ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। आपके लाइक्स से, आपके कमेंट्स से मुझे और मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपके कमेंट्स बड़े प्यारे होते हैं, तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके और कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आप मिस ना करें। आप तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आप आपका ख्याल रखें। यू आर वेरी प्रीशियस। थैंक यू।